दोनों विधायक, युवा विधायक, देख के ही मजा आ जाता है। जोड़ी ऐसी बैठी है इतनी शानदार। देवेंद्र भी, निखिल मदान जी भी, भाई माईराम जी, नवीन मंगला जी, और भाई जैन, दिव्यांक जैन जी, अजय मलिक जी, फूल खरब जी, बाकी यूं मान लो ने। सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, बाकी सारे के सारे। सही काटा खड़े। देखिए बहुत गहरी बात है ये जो राजीव जी कह रहे थे। कहने में आसान लगती है, नया नया वजीर बनता है, नया नया विधायक बनता है, कई दिन तो न्यू ही नहीं मेरा पाटता कि आप फाइल चलाओगा, कौन काट देगा, कौन कै दफ्तरा में जागी, किसके में से निकल के आएगी। गलत तो नहीं कर रहे हो देवेंद्र, निखिल जी गलत तो नहीं करा, लेकिन एक बार जो 5 साल सरकार में बैठ जाता है और मंत्री के नाते बैठ जाता है, उसको तो एक एक बात का पता होता है कि ये फाइल इस समय किसके पास है और इस फाइल को कैसे चल के कैसे निकाला जा सकता है। और राजीव जैन की तो ये क्षमता है तड़के की चले और फाइल सामने लेकर के आ सकती है। मैं जानता हूं इनकी क्षमता को, क्योंकि कविता ने मेरे गैल काम कराया है। और मैं बालोट दे रखा, वह भी रोतक रहे हैं, यो भी रोतक दे रखा, तो आप वह कहने लग रहा मैं मेर में आया हूं। और उसी विभाग की मंत्री रही हुई जिस विभाग में राजीव जी ने काम पड़ेगा, दूसरा विभाग हो तो भी फर्क रह जाए। और ये तो और भी गजब की बात है कि जब सोनीपत की मेयर वाली बात चली तो उस समय कविता जैन ही मंत्री थी। ये नगर निगम जब बना तो उस नाते से उनकी कलम से बना, तो कम से कम इतना तो हक बनता ही है कि राजीव वहाँ एक बार बैठाकर जो है न्यू महसूस करा कविता ने भी देख। तो भाई इनका यह जिम्मेवारी आप ले लो। काम का आपने पहले गिना दिया, सारा ने गिना दिया, सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर और पावर हाउस। पावर तो फिर अड़े भी तो आनी चाहिए, एक तरफा पावर चले हुआ ठीक नहीं है। जब पावर हाउस बना है तो थोड़ी पावर इस साइड भी आनी चाहिए जिससे आपके पावर को संभालने वाला व्यक्ति रहे। और अब नेक्स्ट लेवल का विकास होगा जी। ये जो वक्त है ना, ट्रिपल इंजन सरकार हम ऐसे ही नहीं कहते। एक लेवल था जब कुछ चीजें हो जाया करती थी, मांग करते थे, कुछ चीजें हो जाया करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समय में जो विकास के काम चले हैं, आप देखो ये जाड़ाड़ा जो अपना डॉक्टर कौन सी है वह बेलाड़ा, बेल की दुकान, बेलाले जी, बेलाले कित गए ओम प्रकाश जी। ये जब प्रधान बने थे, जब सोनीपत किसा था, कैसा साल हो गए डॉक्टर साहब? अरीब सोनीपत किसा है आनंद उड्डा, कोई पहचान सके? या सड़क वाह सड़क वाह सड़क इतनी हो रही है, बेचड़ जाद भी कुर्सी बच्चा डुर कुर्सी पे उतरो। गलत तो नहीं करे KMP पर का है। फिर वो झाझर सोनीपत आड़े पे उतार ली गाड़ी, बीच में गूगल दिखाने लगा क्या वो कटराड़े पर के भी दिखाओ था कोई ना कोई रास्ता अड़का। और यह जब यह द्वारका एक्सप्रेस वे वाला यो खुल जाएगा, एयरपोर्ट वाला, जब तो कति चाड़ा फट जाएगा। जान आन की हवाई अड्डे तक देरी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। न्यू खटाखट जाएंगे, खटाखट आओगे, इतनी सड़कें होगी चारों तरफ का। और अर्बन खरखोता में मारुति न्यू कहे रोबोट बनाओगे। वो याद है मेरे, आप सब जो हाजिर थे उस समय जो प्रधानमंत्री जी ने, और काम जिस तरह का चला हुआ और जिस तरह का इधर आप देख लो गंदौर तक सारा का सारा इतना डेवलप्ड एरिया हो गया है। अब उसके नेक्स्ट लेवल के डेवलपमेंट के लिए उसी लेवल की समझ वाला और उसी लेवल के काम करने वाले प्रतिनिधि चाहिए। आपने विधानसभा में भेजे, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, लेकिन नगर में भी उस प्रकार का बना के बैठाओ जिससे नगर भी उतना शानदार हो जाए। एक देखिए आप समझो इस बात में, मेरे कई साथी ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें। मेरे गैल बैठ गया परसों एक सनपत का, ये था नाम नहीं बताऊंगा, निवला गुड़गांव में तो भर लिया मैं, फिर निवला यो 25 मिनट का रहा हो जाएगा, दिल्ली पे सब के माड़ी नहीं होगा। है कितना कड़ा मन लगा रहा था कि उड़े तो कितने महंगे हो लिए किले, ये 25 मिनट का रहा हो यहाँ बजे सब के माड़े ना होगा। तो ऐसी डेवलपमेंट जहाँ नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट होने वाली है, वहाँ नेक्स्ट लेवल को समझने वाला प्रतिनिधि देंगे तो नेक्स्ट लेवल को अचीव करेगा। और राजीव इस बात को समझता है, क्योंकि राजीव की वर्किंग
बहुत लंबे समय की है, बंसीलाल जी के समय से शुरू हुई थी। उस टाइम का भी उबाली आया, अभी पगड़ी पर आ गया। और वो नंबर है भाई 94 वाला, 94 160 वाला, उसी टाइम का जब BSNL शुरू हुई थी, वो आदमी वो नंबर और एडवांस का एडवांस जो है, लेटेस्ट चीज़ों को समझता है, जानता है, कर सकता है। और उस नाते से ऐसा एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, बड़ा सोच विचार के पार्टी ने आपके बीच में दिया है। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से सोनीपत की बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं, जिसको कहते हैं ना एक ऐसा आकांक्षाओं वाला शहर जिसने बहुत तेज़ी के साथ आगे जाना है, वो तो आगे जाना है। कितना आगे जाना है, अगर किसी ने कंपैरिजन करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि 10 साल बाद आप सिंगापुर जैसा सोच सकते हो, क्योंकि सपना जरूर होना चाहिए। सपना नहीं होता तो बढ़ता भी नहीं है व्यक्ति। बहुत बातों में सोनीपत का सबसे बड़ा नाम है, सबसे शानदार फूड एक्सप्रेसवे जो दिल्ली चंडीगढ़ के बड़े रास्ते को कहते हैं, और सबसे बढ़िया ढाबे इसी रास्ते पर है। और एक आड़ा दौड़े बैठे, एक आड़ा नहीं अनेक आड़ा, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन, जिसने एक अपनी पहचान बनाई, जिस नगरी ने इस नाते से पहचान बनाई कि 40-50 किलोमीटर गाड़ी तो आदमी इस बात के लिए चला लेता, चल मुड़थड़ चलाएंगे। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कौन से सड़क पे लोग जाते हैं इस बात को कह के चलो उस तरफ चलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। केवल यही एक नगरी ऐसी है जिस नगरी ने उस प्रकार की पहचान बनाने का काम किया है। शिक्षा की नगरी ये एक तरह से डेवलप हुई है, और आने वाले समय में मैंने कहा नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट सोनीपत की होने वाली है। उसके लिए एक योग्य प्रतिनिधि आपने चुना है। और इस बार भाई मैं अभी आपके बीच में इसलिए निवेदन समय निकाल के आया हूँ कि भाई तगड़ा जोटा मार के और इतने अच्छे मतों से, जिस तरह देवेंद्र ने कह रहा था ना, डबल ले रहा हूँ, ईसाई करते हो काम।